अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मास ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmas.com। डियर व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जो हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस फेल क्यों होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस फेल को हमने एक चीज़ से तशबीह दी है, उसको हमने कहा है हाउसवाइफ मॉडल। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस मॉडल और डिस्कसिंग द रूट ऑफ कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मैं ये बात कहूँगा कि यार काइंडली इस चीज़ को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ना लेके जाइएगा कि मैंने हाउसवाइफ मॉडल उसको क्यों कह दिया है। एक सिंपल सी बात की है, और अगर आपको बुरा लगे इस मॉडल का नाम तो सॉरी, इसका हम चेंज कर देंगे। मेरे ज़हन में यह है तो मैंने रख दिया। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली हम कोई बात नहीं कर रहे, जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, तो ये हाउसवाइफ मॉडल क्या है। बेसिकली जिस तरह एक टिपिकल हाउसवाइफ होती हैं कि वो जो डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करती हैं कि आज खाना क्या खाना है, क्या पकाना है, मेरे खावन ने सुबह उठ के कौन से कपड़े पहन के ऑफिस जाना है, मेरे बच्चों का यूनिफॉर्म धुला कि नहीं धुला, उनको तैयार करना है, उनको डेली होमवर्क करवाना है। तो वो एक टिपिकल हाउसवाइफ की जो लाइफ है पाकिस्तान के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, तो वो एक डेली बेसिस की ना रूटीन है जिसमें वो खोई हुई है और बेचारी उसी में रहती है और वही काम डेली बेसिस पे कर रही है। और अगर उसमें कोई एक काम मिस हो जाए खुदा ना खास्ता, तो बहुत बड़ा लैप्स समझा जाता है कि इसने ये काम नहीं किया और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेली बेसिस के कामों में बहुत ज़्यादा खो जाएं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हट जाएं, वो ऑर्गेनाइजेशन फेलियर की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। इसी तरह इनका एक और ये ट्रेट ये होता है कि ये कोई भी जब काम करती हैं या फिर इनके ज़हन में जब कोई आइडिया आता है तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाइज जो होते हैं वो उसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनके नेबरहुड में कोई नई कार आए, किसी ने नया फ्रिज लिया हो, किसी ने नया टीवी लिया हो, या फिर कोई भी डेवलपमेंट हुई उनके नेबरहुड में किसी भी किस्म की, तो ये उससे बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं और आके अपने इन्वेस्टर से मैं उनके हस्बैंड में ले रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसके सास ससुर होते हैं। तो इन्वेस्टर जो हैं वो और सीईओ उसको कन्विंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें भी वो डेवलपमेंट करनी चाहिए क्योंकि हमारे नेबरहुड के अंदर फलां डेवलपमेंट हुई है, ये नई चीज़ उन्होंने परचेज़ की है, उसने नया जोड़ा पहना हुआ था, फलां 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 फलां, बच्चे उसके हाई स्कूल में जाने लगे तो मेरे क्यों नहीं जा रहे। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस भी लैगिंग फेस में आ जाएं और एक्सटर्नल स्टिमुलाइज से इन्फ्लुएंस होने लग जाएं, जैसे कि अपनी वो इंटरनल प्लानिंग करते और लॉन्ग टर्म गोल या विजन रखते, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डाउनफॉल का शिकार हो जाती हैं। ये बड़े समझने की बात है। हम कह तो देते हैं कि यार इतनी बड़ी विजन स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है, 10 साल किसने देखे हैं, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको डायरेक्शन देती है, आपको, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके डायरेक्टर्स को, आपके इन्वेस्टर्स को, आपके स्टेक होल्डर्स को, आपके क्लाइंट्स को, आपके कस्टमर्स को, ये तमाम लोगों को, तमाम चीज़ों को एक डायरेक्शन देती है और साथ में कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है कि यस हमने अब इस मंजिल पे पहुंचना है। लेकिन जब आप डायरेक्शनलेस हो जाते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शनलेस हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल है कि उसमें स्टे किया जाए या फिर उसका पार्ट बना जाए, अनलेस आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। मेरी वीडियो देख के जॉब ना छोड़ देना सारे, ऐसा ना हो कि माज ने कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रहने का फ़ायदा नहीं, हम आज ही जॉब छोड़ें, जॉब ढूंढ लें फिर स्विच कर लें। बट कहने का मकसद ये है कि एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डायरेक्शन, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट विजन, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट लॉन्ग टर्म प्लान्स इज़ यूजलेस, वर्थलेस, ये मैं बेसिकली वर्ड इसके लिए बोलूँगा। और अगर कोई बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही है, बहुत उसका ग्रोथ रेट, सक्सेस रेट बहुत हाई है, और एक वक्त आता है कि वो भी इस तरह की हरकतें करने लग जाए, तो उसको भी स्विच ऑफ कर लेना चाहिए आपको। नो नीड टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटी सी वीडियो में मैंने आई होप कि अपनी बात क्लियर कर दी होगी। बट अगेन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कहूँगा यार हाउसवाइफ मॉडल को प्लीज़ नेगेटिव ना लीजिएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।